Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today my topic of video is potassium. पोटाशियम इज़ बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में. फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, उसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, स्पेशली हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में. उसके अलावा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन फ्लूइड बैलेंसिंग इनसाइड द बॉडी और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में. अब पोटाशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है ना बॉडी में वो होती है 3.5 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, अगर ये 3.5 से कम होगा तो हाइपोकैलीमिया और अगर 5.2 से ज़्यादा होगा तो हाइपरकैलीमिया में चला जाएगा. ठीक है, अब जो हाइपरकैलीमिया का ट्रीटमेंट है ना वो तो एक बेसिक सा ट्रीटमेंट है. देखें, पोटाशियम जो होता है ना वो बॉडी में मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है. पोटाशियम एक इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, तो पोटाशियम जब बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा ना तो मेम्ब्रेन्स हाइपर एक्टिव हो जाएंगी. तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि जब पोटाशियम बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो हमने सेल की जो मेम्ब्रेन्स है ना, स्पेशली हार्ट मसल की मेम्ब्रेन्स, उसको प्रोटेक्ट करना है पोटाशियम से ताकि डैमेज कम से कम हो. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं. ठीक है, कैल्शियम देने से जो मेम्ब्रेन्स हैं उस पे स्टेबिलिटी होगी और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. उस कैल्शियम हमने कैसे देना है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक एम्प्यूल होता है वो 2 ग्राम. ठीक है, वो हमने 10 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है और उसको 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स ओवर 30 मिनट्स हमने देना है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स. जब हमने पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा तो पहली चीज़ हमने मेम्ब्रेन्स को स्टेबल्स करना है. ठीक है, सेल की. दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि हमने शिफ्टर्स, ऐसी चीज़ें देनी है जो पोटाशियम को ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट करे. क्यों? क्योंकि पोटाशियम एक इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, तो अगर पोटाशियम वीनस इरिटेंट भी है, वो वेन में एक इरिटेंट है, वेन में, ब्लड में, आर्टरीज में एक ओवर हो जाए तो वो एक इरिटेशन कॉज कर देता है. तो हमने उसे सेल के अंदर शिफ्ट करना है, ब्लड से सेल में. उसके लिए क्या चीज़ है, अच्छा, जो इंसुलिन है ना वो पोटाशियम को, जिस तरह इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करती है ना, इस तरह इंसुलिन पोटाशियम को भी सेल के अंदर शिफ्ट करती है. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने 25% डेक्सट्रोज वाटर ये 100 ml ले लेना है और रेगुलर इंसुलिन के 10 यूनिट्स ले लेने हैं और ये पेशेंट को लगाने हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है कि जो इंसुलिन होती है ना वो अच्छा, इसका हमने रेशो कैसे लेनी है, अगर 1:10, अगर 1 यूनिट इंसुलिन का है तो 10 यूनिट्स ग्लूकोज के होंगे. ठीक है, तो ये इस तरह होगा. अगर हमने 10 यूनिट्स इंसुलिन के लिए हैं, रेगुलर इंसुलिन, तो 100 ml हम उसके लेंगे डेक्सट्रोज वाटर के, ये हम देंगे. तो ये क्या करेगा, जब इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाएगा तो बेसिकली हम इंसुलिन दे रहे हैं पोटाशियम के लिए और ग्लूकोज हम दे रहे हैं कि ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए. ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस है कि हम उससे डिपोटाश करते हैं इंसान को. उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीटर्स. जब पोटाशियम सेल में तो ज़्यादा हो गया, अब हम चाहते हैं उस पोटाशियम को बॉडी से निकाल दें, तो उसके लिए क्या चीज़ होगी, एक्सक्रीटर्स, लाइक फ्यूरोसामाइड होगा. उसके बाद जो चीज़ आती है वो डायलिसिस. अगर एक्सक्रीटर से भी पोटाशियम बाहर नहीं निकल रहा बॉडी से तो फिर हम डायलिसिस की तरफ जाएंगे. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट पोटाशियम. अगर हाइपरकैलीमिया हो जाए कि हमने क्या करना है, सबसे पहले मेम्ब्रेन को स्टेबल करना है. मेम्ब्रेन को कैसे स्टेबल करना है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 2 ग्राम लेना है, उसे 10 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है और 30 मिनट्स के लिए देना है. और दूसरी चीज़ शिफ्टर्स हैं जो ब्लड से पोटाशियम को शिफ्ट करते हैं सेल में, तो इसके लिए हमने इंसुलिन और डेक्सट्रोज वाटर इसको लेना है और हमने पेशेंट को लगा देना है. ठीक है, ये ओवर 1 आवर या ओवर 30 मिनट्स इस तरह होता है, ये लगाते हैं, फ़ौरन नहीं लगा देना, तो इसकी एक ड्रिप बनती है. ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीटर्स, अब फिर पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए फ्यूरोसामाइड भी दे सकते हैं. उसके अलावा अगर ये नहीं निकल रहा बॉडी से तो फिर डायलिसिस करने पड़ते हैं पेशेंट के. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हाइपोकैलीमिया के, अगर बॉडी में पोटाशियम कम हो गया तो अब हम पोटाशियम को कैसे दें, इसका एक ये तरीका है कि जब पोटाशियम बॉडी में कम हो जाता है तो हम बाहर से पोटाशियम देते हैं बॉडी में. अब पोटाशियम हम कैसे दें, क्योंकि वेन्स जो है ना वो पोटाशियम इज़ बेसिकली वीनस इरिटेंट.
ठीक है। तो हमने बाहर से अगर पोटाशियम को देना है ना, तो हमने देखना है कि सीवीसी में दे रहे हैं या पेरिफेरल लाइन में दे रहे हैं, या पोटाशियम का लेवल क्या है। अगर पोटाशियम बहुत, हमने ज़्यादा पोटाशियम देना है, ठीक है, पोटाशियम का लेवल कम है, अगर पोटाशियम का लेवल 2.5 है, मींस पोटाशियम का लेवल कम है, तो हमने सीवीसी सेंट्रल वीनस कैथेटर से पोटाशियम देना है, ठीक है। और जब भी हम सीवीसी से पोटाशियम इन्फ्यूज़ करेंगे ना, तो वो 20 मिली इक्विवेलेंट MEQ पोटाशियम होगा 100 ml नॉर्मल सेलाइन। हमेशा इसको डाइल्यूट करके देना है ओवर 1 आवर, और CVC से हम 40 मैक्सिमम 40 MEQ तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पोटाशियम पेरिफेरल लाइन से दे रहे हैं और उसकी रेंज भी कम है, मतलब पोटाशियम बहुत ज़्यादा लो नहीं है, लाइक 2.5 to 2.9 तक कम है, तो हम उसे 10 MEQ 100 ml नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करेंगे और उसे ओवर 1 आवर देंगे। हम इसको 20 MEQ तक भी कर सकते हैं पेरिफेरल लाइन में। और अगर पोटाशियम 3 to 3.4 MEQ है, तो हम देखेंगे अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हम उसे ओरल पोटाशियम बाइकार्ब देंगे, और अगर उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है तो हम उसे सिर्फ ओरल KCl देंगे, ठीक है। और ये पोटाशियम देने का तरीका है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि पोटाशियम को चेक कैसे करना है, लाइक अगर हमने पोटाशियम इन्फ्यूज़ कर दिया है इस वे से, तो हम कम से कम, अगर हमने ओरल पोटाशियम दे रहे हैं, तो कम से कम 2 आवर्स के बाद हमने पोटाशियम बॉडी में से सैंपल लेना है और चेक करना है वेदर पोटाशियम की जो अमाउंट है बॉडी में वो नॉर्मल रेंज में आ गई है कि नहीं। और अगर IV दे रहे हैं, IV पोटाशियम इन्फ्यूज़ किया, तो हमने कम से कम 1 घंटे बाद चेक करना है कि पोटाशियम बॉडी में नॉर्मल रेंज में आ गया है कि नहीं, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि हमेशा अगर राइट हैंड पे पोटाशियम की ड्रिप इन्फ्यूज़ हुई है पेरिफेरल साइड पे, तो हमेशा हमने लेफ़्ट साइड से लेना, अपोजिट आर्म से लेना है, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है पोटाशियम के हवाले से। उसके अलावा पोटाशियम के कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो कि हर नेट पे काफ़ी मिल जाते हैं। बाकी ये चीज़ थी कि पोटाशियम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और अक्सर इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसको डिस्कस किया आज हमने। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।